Hello students, this is me your virtual teacher and welcome to our channel and these classes. In today's video, we will dive deep into the chapter first of 9th class. Okay, now start with our chapter first, number system. और जैसे कि आपको इस स्लाइड में दिख ही रहा होगा कि नीचे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन। तो हम इस पूरी वीडियो के अंदर अभी सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करने जाएं उससे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें इस चैप्टर के बेसिक्स समझ में आने चाहिए। जब तक हमें बेसिक समझ नहीं आएंगे हम चैप्टर्स के क्वेश्चंस को वैसे भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्लाइड है आपकी नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स एक्चुअल में वो नंबर्स होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। ओके, सिंपल सी बात है। और अगर आपको इसको याद रखने का कोई तरीका देखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हो, जैसे अगर आपसे मैं अभी पूछूं कि आप काउंटिंग सुनाना चालू करो तो आप 1 से स्टार्ट करोगे ऑफ कोर्स। ठीक है, तो जो नेचुरली नंबर्स होते हैं वो भी 1 से स्टार्ट होते हैं। एग्जांपल में जैसे लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, जहाँ तक भी हमारी काउंटिंग जाती है। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। तो वो है होल नंबर्स। तो एक्चुअल में होल का मतलब क्या है? होल का मतलब होता है पूर्ण। तो जब नंबर्स को भी हम पूरा करने की बात करेंगे तो उसमें एक और चीज़ ऐड होनी चाहिए 1 के अलावा, जो थी 0। ठीक है, तो इसीलिए आप ऐसे याद रखना कि जो होल नंबर्स, जो संपूर्ण, जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो किससे चालू होती हैं? 0 से चालू होती हैं। जैसे यहाँ लिखा है नंबर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम 0, सिंपल। और फिर उसके बाद चलती रहेंगी, जैसे वो 1 से था वैसे 0 1 2 3 4 5 6 और आगे चलती रहेंगी जहाँ तक भी आपकी काउंटिंग चलती है। एंड देन नेक्स्ट स्लाइड आती है आपकी प्राइम नंबर्स की। तो ये नंबर्स कुछ स्पेशल नंबर्स होते हैं जो बहुत ज़रूरी है आपको याद रखना और समझना, क्योंकि चैप्टर में बहुत बार इनका जिक्र होता है, जिसमें जैसे कि प्राइम नंबर्स ना वो नंबर्स होते हैं जो या तो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं या तो फिर 1 से डिवाइड होते हैं। ये ना तो किसी और की टेबल में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, और ना तो किसी और से डिवाइड होते हैं। जैसे कि देखना 2 है, 2 सिर्फ अपने और अपने टेबल में आता है, अपने अलावा ये किसी और के टेबल में आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। ना 3 मिलेगा, ना 5 मिलेगा, ना 7 मिलेगा और ना ही 11 मिलेगा। और इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे अगर आप देखो 29, वो आपको किसी और के टेबल में देखने को कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, और 17 वो आपको किसी और के टेबल में देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे और भी बहुत सारे नंबर्स हैं जो आपको किसी और के टेबल में देखने को नहीं मिलेंगे। तो उन सारे नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट आता है कंपोजिट नंबर्स। तो ये ना प्राइम नंबर्स का उल्टा होते हैं। जैसे कि प्राइम नंबर्स वो नंबर थे, या तो वो नंबर थे जो कि या तो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं या तो 1 के टेबल में, या तो 1 से कट सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर उनका उल्टा है। ये अपने अलावा बाकियों के टेबल्स में भी देखने को मिलते हैं और बाकियों से भी डिवाइड होते हैं। तो एक सिंपल डेफिनेशन अगर बोलना चाहें तो हम कह सकते हैं द नंबर्स दैट इज़ नॉट अ प्राइमरी नंबर्स। ठीक है, वो नंबर जो प्राइमरी नहीं है उनको आप कंपोजिट नंबर्स कहते हो। जैसे एग्जांपल 4, तो 4 अपने अलावा 2 के टेबल में भी आता है। ठीक है, और 6 है वो अपने अलावा 2 और 3 के टेबल में भी आता है। और 8 है वो अपने अलावा 2 के टेबल में, 4 के टेबल में भी आता है। और 10 है वो अपने अलावा 2 और 5 के टेबल में भी आता है। इसीलिए हम इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं, क्योंकि ये अपने अलावा भी बाकी और टेबल्स के अंदर आते हैं, यानी बाकी नंबर से भी डिवाइजेबल हैं। राइट, नेक्स्ट है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स वो सारे डिजिट्स होते हैं, वो सारे नंबर्स होते हैं जो कि कंटेन करते हैं सारे पॉजिटिव डिजिट्स को, नेगेटिव डिजिट्स को एंड ज़ीरो ऑल्सो। ठीक है, तो एग्जांपल जब हम बात करते हैं, अगर मुझे ज़ीरो, माइनस के नंबर्स, प्लस के नंबर सबको एक साथ किसी नाम में बोलना होगा तो हम उसके लिए एक नाम यूज़ कर सकते हैं जिसको आप कहते हो क्या? इंटीजर्स। ओके, सिंपल इतनी लाइन है। यानी नंबर लाइन पे आप जितने भी नाम, जितने भी नंबर्स देखते हो ना जो कि ज़ीरो होता है, फिर आप अगर राइट साइड में जाते हो तो आपको पॉजिटिव नंबर्स देखने को मिलते हैं। अगर आप लेफ़्ट में जाते हो तो आपको माइनस के नेगेटिव नंबर्स देखने को मिलते हैं। तो सबको अगर मिला के एक नाम में बोलना होगा तो हम उसको इंटीजर्स बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर आप जाओगे तो आता है रैशनल नंबर। ये आपके चैप्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। रैशनल नंबर बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जिनको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सको। अब ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म क्या होती है? सिंपल हम भाषा में बोले तो आप जिन नंबर्स को फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे यहाँ एग्जांपल में लिखा है 2/3, 4/6,
9/6 ऐसे डिजिट्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। और इसमें एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ती है कि जो आपका नीचे वाला नंबर होता है जिसको आप डिनोमिनेटर कहते हो, वो कभी भी ज़ीरो के इज इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी सिंपल एक ऐसा नंबर जिसको अगर हम बोले एक ऐसा नंबर, जैसे एक और एग्जांपल ले लिया जाए तो 1/6, ये प्राइम ये एक रैशनल नंबर्स है। क्यों है रैशनल नंबर? क्योंकि आप इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख पाए, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख पाए। मगर अगर ये इसकी जगह होता 1/0, तो हम इसको एक रैशनल नंबर नहीं मानते, क्योंकि नीचे कभी भी यानी क्यू की जगह कभी भी ज़ीरो नहीं आना चाहिए। ये एक रेस्ट्रिक्शन है इस रैशनल नंबर्स की, तो ये आपको याद रखनी बहुत 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 ज़रूरी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आता है इरेशनल नंबर, तो वो रैशनल का बिल्कुल उल्टा है, बट क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है कि इरेशनल नंबर क्या है। तो डेफिनेशन के लिए तो सिंपल हम बोल देंगे कि रैशनल नंबर वो थे जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आप लिख पा रहे थे, और इरेशनल नंबर्स वो हो जाएंगे जिनको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो अब आपका सवाल होगा कि ऐसे कौन से नंबर है जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो उसके लिए बस दो चीज़ें याद रखनी है। जैसा पहला, अगर कोई भी प्राइम नंबर आपने देखा और वो एक रूट के अंदर है, रूट मतलब कुछ इस तरीके से दिखता है, जैसे ये नंबर लिखा है √5, तो 5 क्या एक प्राइम नंबर है? हाँ है, क्योंकि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, अभी हमने पढ़ा, जो कि सिर्फ अपने टेबल में आते हैं या तो 1 की टेबल में आते हैं। 5 ऐसे ही नंबर है, वो सिर्फ अपनी टेबल में आता है, और ये अंडर रूट भी है। तो ऐसे नंबर को आप क्या बोलते हो? इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसे कि एनी प्राइम नंबर अंडर रूट, यानी कि अगर 2, 3, 5, 7, 11, 17 इनके ऊपर कभी आप रूट लगा हुआ देखते हो, तो आपको सिंपल बता देना कि ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये एक क्राइटेरिया होता है। दूसरा ये होता है कि अगर कोई भी ऐसा नंबर्स है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटेटिंग है, उसको भी आप डिक्लेयर कर सकते हो इरेशनल नंबर्स। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि 1.39856, ये नंबर ना तो ख़त्म हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। ऐसे इस नंबर को हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। अभी आपको आगे पता चल जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टोटल मिला के होता क्या है एक्चुअल में। ओके, नेक्स्ट, रियल नंबर्स। तो ये बिल्कुल सबसे इजी पार्ट है, यानी कि आपने अभी तक जितने भी नंबर्स अपनी लाइफ में सुने हैं और जितने भी आप आगे सुनोगे, जो भी आप पढ़ोगे, सारे नंबर्स को टोटल मिला के हम रियल नंबर्स बोलते हैं। सारी ही संख्याएं रियल है। ठीक है, और एक सिंपल अगर डेफिनेशन देने की बात है तो हम इसमें कह सकते हैं कि नंबर्स दैट रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। तो सिंपल कि आप जिन नंबरों को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको रियल नंबर बोलते हैं। और आपको पता है ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है ना, इसीलिए इसको हम कहेंगे रियल नंबर। एवरी नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो जब भी क्वेश्चन में आपको पूछे कि डैश इज़ अ रियल नंबर, इज़ इट ट्रू और फॉल्स, तो आपको सिंपल ट्रू लिख देना है हमेशा, क्योंकि सारे ही नंबर रियल होते हैं। नेक्स्ट, जो आपको पीछे मैंने बताया था कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, तो सिंपल आप जब डेसिमल्स पढ़ते हो, डेसिमल मीन्स जब आप पॉइंट वाली नंबर्स के बारे में पढ़ते हो, तो उसमें दो तरीके के आंसर आते हैं जब हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर को। इसमें पहला होता है आपका टर्मिनेटिंग नंबर, जिसका आंसर ख़त्म हो जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है 3/6, इसका आंसर सिंपली ख़त्म हो गया 6 पे। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये वो आंसर्स होते हैं जो ख़त्म ही नहीं हो रहे होते। बट इनकी भी दो कैटेगरीज होती हैं। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेटिंग, यानी कि ख़त्म तो नहीं होता बट नंबर रिपीट 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 आ रहा है बार बार। जैसे कि नीचे एग्जाम्पल में 3.33333, राइट, ये वाला। और दूसरा है आपके पास में कि नॉन रिपीटिंग है और साथ में नॉन टर्मिनेटिंग भी है, कि ना तो वो ख़त्म हो रहा है और ना ही वो रिपीट हो रहा है। ऐसे नंबर्स को कभी भी आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसीलिए हम इन नंबर्स को क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, यानी कि इरेशनल नंबर्स। बस ये लास्ट और इतना छोटा सा इंट्रोडक्शन था आपके फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है, आपको ये बहुत अच्छे से याद करना है ताकि आपको हेल्प हो सके आगे चैप्टर को करने की। अगर आप चाहते हैं इसके नोट्स बनाना, स्क्रीनशॉट लेना, जैसे भी आप अपने पास इसको स्टोर करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, वैसे आप रख सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाए ताकि आप चैप्टर को और अच्छे से कर सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कमेंट कि आपको कैसा लगा।